Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन में यहाँ से हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एक और प्लेलिस्ट ऐड करने वाले हैं, जो कि होगी प्लेलिस्ट कौन सी, स्कोर हाई, ठीक है। स्पेशली सैनिक स्कूल जो क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट जो कि स्कोर हाई प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उनको हम करने वाले हैं। स्पेशली अभी हम मैथ के करने वाले हैं, ठीक है। इनको छोड़कर मत जाना, इनको छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और इसमें आपको पूरा आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको कोई क्वेश्चन को टैकल करना है। बिल्कुल हम इसमें आप समझ सकते हो कि चैप्टर वाइज हम इसमें करेंगे। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, ठीक है, स्पेशली क्लास 6 के लिए, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है आपके लेवल की है सारी ये चीज़ें हैं, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। बट क्योंकि ये सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर इसके लिए चल रहे हैं। बाकी मिलिट्री वाले भी देख सकते हैं और एग्ज़ाम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक है, आपके पास भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो प्लेलिस्ट है आपकी स्कोर हाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हम कर रहे हैं, इनको छोड़कर मत जाना, राइट, ठीक है। आई सबको बात समझ में? ओके। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। आपको जब पूरा वीडियो आप देख लोगे क्या क्या रहेगा, अपना फीडबैक जरूर मुझे कमेंट में दे देना। और वीडियो को लाइक तो आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर ही लिया होगा। और अगर आपको सही लगे, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो जो कि प्रिपरेशन कर रहा हो, आप उसे भी ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको रहने वाली है, ओके, आपका काम है। चलो भाई, तो फर्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपके पास, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर, ठीक है। अब जो ये आया, ये कहाँ से आया? ये प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में डाल सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, कौन से चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, प्लेस वैल्यू से पूछा है। क्या पूछा है? आपको सम निकालना है। सबको क्वेश्चन भाई अच्छे से समझ आना चाहिए। क्या बोला है कि आपको यहाँ पे सम निकालना है। सम का मतलब क्या होता है? जो आंसर प्लस करके आता है। प्लेस वैल्यू का सम निकालना है, किसकी? अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। आपको नंबर दे रखा है 695281 और 5348 573, ठीक है। ये आपको दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं। इन नंबर में आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन आपको डिजिट दे रखी है, उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, फिर उनको आपको सम निकालना है, प्लस कर देना है। तो मैं सबसे पहले इस नंबर में देख रहा हूँ, 695281 में देख रहा हूँ। यहाँ पे इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू आपको पता है। और यहाँ से ना हम चैप्टर को भी रिवाइज कर रहे हैं ना, आपको पता है 5 के पीछे जितनी जीरो होंगी उतने जीरो, जितनी डिजिट होंगी उतने जीरो लगा लो। यहाँ पे कितनी थी? 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 3 जीरो लगा ली। ये आई आपकी 5 की प्लेस वैल्यू। फिर हम बात करते हैं इसमें 1 की प्लेस वैल्यू। आपको पता है 1 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही होगी। इनफैक्ट ये होता ऐसा है, वंस, टेंस, 100, 1000 की जो ये 5 है, इसकी कौन सी पोजिशन है? 1000 वाली प्लेस पे है ये। तो हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5000 हो जाएगा। 1 1 कौन सी प्लेस पे है? 1 से प्लेस पे है, तो उस नंबर को उस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसमें जाओ, इसमें आपको 3 का निकालना है। 3 की जो इसमें प्लेस वैल्यू निकलेगी, 3 के पीछे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। आपने क्या कर दिया यहाँ पे? 5 जीरो आपने यहाँ पे लगा ली, ठीक है। आपने क्या कर दिया? आपने यहाँ पे 5 जीरो लगा ली, ओके। फिर आपने क्या करा? इस 7 की निकाली, तो 7 की क्या आएगी यहाँ पे? 7 के पीछे एक डिजिट है, तो वो 70 हो जाएगा। अब बोला कि इसका आपको क्या निकालना है, कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर, ठीक है। ये आपको एक नंबर दे रखा है पूरा, यहाँ पे हमने इन सब की क्या निकाल दी? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकाल दी। अब हमें इन सब का सम निकालना है, ठीक है। इन सबको हमें क्या कर देना? प्लस कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले नंबर को, कैसा भी लिखो, बड़े वाले नंबर को लिख लेता हूँ। तो मैंने ये बड़ा वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले ये क्या है? फिर मैंने 5 इसको लिख लिया, 1 2। आप तो डायरेक्ट करोगे वहाँ पे, है ना, मैं तो एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। फिर हो जाएगा आपके 70, फिर हो जाएगा आपका ये 1। आपको इसे करना है प्लस, यहाँ पे 1 का हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 7 का हो जाएगा 7, यहाँ पे 0 का हो जाएगा 0, 5 का हो जाएगा 5, 0 का हो जाएगा 0, 3 का हो जाएगा 3। तो 305071 कहाँ पे है? यहाँ पे है 305071। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 305071। अब आपको एग्जाम में ये इतना क्विक करना होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सीधे सीधे प्लेस वैल्यू निकाल दी, उसको प्लस कर दिया, सीधा आपको आंसर आया। फिर आप उसे भी अपनी OMR शीट में ऐसा आप वहाँ पे सर्कल लगा लोगे, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट आपको करना होता है। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन 5 6 3 6 7 2 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस इज डॉट डॉट टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100 प्लेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो किस लेवल के आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक नंबर है आपके पास, क्या नंबर है आपके पास, क्या 5 6 3 6 7 2, ये आपके पास नंबर है। इसमें बोला कि जो प्लेस वैल्यू है 6 की, ठीक है, एट द 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस पे आपको जाना है, ठीक है। आपको पता ये क्या है, 1 10 100 1000 और ये आपके यहाँ पे 10,000। तो जो 6 है 10,000 प्लेस पे, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू है, अब यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। वो कितने टाइम है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100 प्लेस, 1 10 100। एक है आपके पास ये वाला 6, एक है आपके पास ये वाला 6। ये 6 की जो प्लेस वैल्यू है, इस 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 के पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा लो। इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, 6 के पीछे यहाँ पे 4 डिजिट है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 2 3 4 जीरो लगा लो। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि जो ये 10,000 प्लेस वाला 6 है, ये इस 100 प्लेस वाले 6 की जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो उसका कितना टाइम है, वो उसका कितना गुना है। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने आपको बोला, एक है आपके पास ये 100 और एक है आपके पास ये 10। मैं आपको बोलूँ जो ये 100 है, ये इस 10 का ये कितना टाइम्स है, इस 10 का आप करोगे 10 10 से 100 मतलब 10 टाइम्स है। सेम चीज़ हमें बोलनी है, जो ये 600 है, ये जो ये 60,000 है, 60,000 इस 600 का वो कितना टाइम है, हमें जस्ट डिवाइड करना है। समझ रहे हो? जैसे हमने यहाँ पे करा ना, ये 100 इस 10 का कितना टाइम था, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ये 100 है, ये 100 इस जो 10 है इसका ये कितना टाइम्स है, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि ये 100 है, ये कितना टाइम है, हमने बोला कि ये 10 टाइम है, 10 10 से 100। सेम चीज़ हमने बोला जो ये 60,000 है, ठीक है, सेम चीज़ हमने यहाँ पे बोली कि जो आपके 60,000 है, जो ये 60,000 है, ये 60,000 इस 600 का कितना टाइम है, इस 600 का ये कितना टाइम्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ से हट करके अपॉन में चला जाएगा, आपको सीधे सीधे उसे डिवाइड ही करना है, ठीक है। अगर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड ही कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 60,000 और डिवाइड बाय आपके यहाँ पे हो जाएगा 6 में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 0 0 100 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर आएगा कि वो 100 टाइम है, बी ऑप्शन, कि वो 100 टाइम है। जो 60,000 है, ये 600 का 100 टाइम, सिर्फ देख लो 600, ठीक है। सीधे आप इतना देख लो, जो ये 600 है और जो यहाँ पे 60,000 है, 600 600 तो इक्वल है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, मतलब वो क्या है, 100 बन रहा है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है भाई बात? आया समझ? ऐसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में भाई, ठीक है। और जो पेड बैच वाले हैं वो भी इनको देखते रहना, ठीक है। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोग कोर्स वोर्स लेना चाह रहे हो तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है। नोट्स अगर आपको चाहिए होते हैं तो वो मिल जाते हैं। टेस्ट वेस्ट आपके प्रॉपर चलते हैं, PYQs वगैरह होंगे, स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके लिए आती है, मॉक टेस्ट वगैरह आते हैं। और जो मेन चीज़ है जो है आपके लिए एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रखी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 हम यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक। कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होती है और बहुत मिनिमम फी रहती है, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। या आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहाँ पे अभी आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई बढ़िया से देखते हैं। ये अब लिखा है इसमें IMF 5 डिजिट इवेंट नंबर, एक 5 डिजिट का इवेंट नंबर है। इसे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। 5 डिजिट का एक इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होगा, ठीक है। इवेंट नंबर है आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस, ठीक है, 10th प्लेस पे 9 है, ठीक है। आप सीधे इनसे करोगे कि 10 प्लेस पे देखो, ये 1 प्लेस 10 प्लेस 100 इस तरीके से करोगे, या आप पूरा देखना चाह रहे हो, आपको पता ही होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इस तरीके से होता है। अब इसमें बोला कि मैं एक 5 डिजिट का नंबर हूँ, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये आपके यहाँ पे नंबर होंगे, ठीक है। आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस, मेरा जो 10th प्लेस है उस पर 9 है, 1 10 10 प्लेस पे क्या है, 9 है। द डिजिट एट द 10,000 प्लेस, जो ये 10,000 जो 10,000 प्लेस पे जो डिजिट होगा, इज 3 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस, जो डिजिट 10th प्लेस पे है उससे कितना लेस है, 3 लेस है, कौन, जो डिजिट 10,000 प्लेस पे है। तो 9 का 3 लेस मतलब 9 माइनस 6 करोगे तो यहाँ पे कितना, 9 माइनस 3 करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई बात समझ में? आपको ये बोला है कि जो 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है वो 1000 जो वो
टेंथ प्लेस वाली डिजिट से 3 कम है। टेंथ प्लेस पे बोला है 9 है, इससे 3 कम 6 ही तो हो जाएगा 10,000 पे, ठीक है। अब हर किसी ऑप्शन में आपको ये चीज़ दिख रही होगी, हर किसी ऑप्शन में देखो आपको ये चीज़ दिख रही है अभी तक। ओके, फिर दिखा द डिजिट एट द 100 प्लेस, जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है इज हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10,000 प्लेस, जो 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है। और जो डिजिट है कहाँ पे, 100 पे, 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 10,000 से हाफ है। 10,000 पे 6 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा आपका 3। क्लियर है बात, इसका हाफ हो जाएगा आपका 3। यस सर। फिर देखो द डिजिट एट द 1000 प्लेस, अब बचा जो ये 1000 प्लेस पे है उसमें जो डिजिट है वो क्या है, डबल द डिजिट एट द वंस प्लेस। वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी उससे डबल होगी आपकी डिजिट 1000 प्लेस पे। समझ रहे हो बात को, ये आपको क्विक करने होते हैं भाई, ठीक है, आपको क्विक करने होते हैं। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ से अब हमने ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन पे देखो 1 पे ऐसे कौन से डिजिट है जो 10,000 का पे क्या हो जाएगी, 10,000 पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सीधे देख लो 639 कहाँ पे है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे देखो 100 पे 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट, ठीक है। यहाँ पे देखो 639, यहाँ पे 6 है, 100 पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 2 है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे कि जो ये और ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो 10,000 वाली प्लेस है वो उसका डबल होना चाहिए। यहाँ पे तो ये हाफ हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं है। इसमें देखो 9393 ये सही है, 6 से स्टार्टिंग में भी सही है, लेकिन जो ये 1 डिजिट है इसका डबल होना चाहिए, ये 10,000 का, ये 1000 वाली डिजिट, जबकि यहाँ पे तो 4 टाइम है वो, ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। कैसे, 1 डिजिट है 4 और उसका डबल, ठीक है, 1000 डिजिट, तो 1 डिजिट यहाँ पे हो जाएगी 4, इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ से फिर आपको ऑप्शन से करना है और यहाँ पे ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके से आएंगे भाई आपके पास क्वेश्चन। बताओ समझ आ रहा है सबको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है आपको, ठीक है, सब लोगों को बढ़िया समझ आ रहा होगा, ठीक है। निकले आगे, ठीक है सर निकलते हैं। देखो क्वेश्चन बढ़िया से करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई कि इनमें से कौन सा नंबर है कि जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। सबसे पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉल टू बिग, या जिसे आप क्या कहते हैं, छोटे से बड़ा, ठीक है। जो छोटे से बड़े के क्रम में होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा इनमें ऑप्शन है जिनमें कि जो नंबर लगे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में। ये वाला ऑप्शन देखो, ये 6821 और ये है 6812। अब यहाँ पे देखो 6 बराबर है 8 अभी इक्वल चल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों में बड़ा कौन हो गया सर, दोनों में बड़ा तो 6821 हो गया। तो जबकि असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले छोटा आना चाहिए, यहाँ पे पहले बड़ा आ गया, आगे जो भी उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि यहीं पे आगे बड़ा आ गया, तो ये वाला तो आपका कट हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं है। बी वाले को हम देख लेते हैं, बी में है 9075, ठीक है, ये देखो 9075, यहाँ पे 7905, ये भी गलत हो गया। 9000 बड़ा है, 7000 छोटा है, 9 वाले को कैसे पहले लिख दिया बड़े को, ठीक है, पहले छोटा आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन के देखो यहाँ पे 10529, ठीक है, ये आपका 10,529, ये 10,000 है, ये 12,000 है, अभी तक ठीक है, 10,000 12,000 बड़ा चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो 12,049, 12,509, यहाँ पे देखो 1212 बराबर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, बड़ा कौन हो गया, बड़ा 5 हो गया, ठीक है, अभी बड़ा ही आगे लिखा है। फिर यहाँ पे देखो 10,000 12,000 12,000, यहाँ सीधे आगे 15,000, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये छोटा है, ये वाला फिर उससे बड़ा है, ये वाला उससे बड़ा है, लास्ट में बड़ा है, यही आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। ओके सर, तो ये हो गया आपका, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ये भी देख लो। चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट 5180। हम पे जो डिजिट है वो है 51803। हम पे सिर्फ ये 5 डिजिट दे रखी है और हमें बोला कि 7 डिजिट का भाई नंबर बनाओ, सबसे छोटा नंबर बनाओ। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है, या तो आपको ऐसे डिजिट दे रखे हैं, बोला गया 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाओ, या बोला जाएगा 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट बनाओ।
हमें 7 डिजिट का बनाना है, डिजिट है हम पे सिर्फ 5 दे रखी है। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट बोला जाएगा तो जो सबसे छोटा होगा, जो इनमें सबसे छोटा डिजिट है, उसे आपको सबसे ज़्यादा बार रिपीट करना है, ठीक है। और जब भी ग्रेटेस्ट बोला जाएगा तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे आप बार बार, उसे मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट करना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, 7 डिजिट का बनाना है। सबसे छोटा 0 है, मैं 0 को सबसे आगे लिखूंगा, लेकिन आपको पता है अगर मैंने 0 को आगे लिख लिया, फिर अगर मैंने मान लो 2 भी लिख लिया, 02 की मीनिंग क्या होगी, 02 की मीनिंग तो 2 ही होगी। इसलिए अगर हम 0 को आगे कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, तो वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि अगर मैंने ये नंबर मान लो ऐसा लिख लिया 01358 ऐसा लिख लिया, इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 को हम हटा देंगे, नंबर बनेगा हम पे 1358, 0 तो फिर आंसर में आया नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम आगे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। 1 लगा लिया आपने आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार ये 3 भी आएगा, एक बार ये 5 भी आएगा, एक बार ये 8 भी आएगा, सारे डिजिट आ गए, 0 आना बाकी है। ये कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4, ये कितने डिजिट हुए, ये हुए अभी हमारे 4 डिजिट। हमें कितने डिजिट चाहिए थे, 7 डिजिट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 डिजिट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 1000358, डी वाला आपका आंसर होगा। समझ रहे हो। अब देखो फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1310058, ये 1 सबसे छोटा है, सबसे आगे आना चाहिए। ये 3 बड़ा है, इससे पहले तो ये 0 आने चाहिए थे, तो ये तो छोटा बनेगा वो, ठीक है। और अगर हमसे ऐसे ही बोला जाता कि सबसे बड़ा नंबर बनाओ, मैं क्या करता, मैं 8 को 3 टाइम लिख लेता, ठीक है। 8 को 3 टाइम लिख लिया, फिर आएगा यहाँ पे 5, फिर आएगा यहाँ पे 3, फिर आएगा यहाँ पे 1, फिर आएगा यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ग्रेटेस्ट, और ये है आपका स्मॉलेस्ट। समझ रहे हो, डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते इसका उल्टा कर दो वो ग्रेटेस्ट बन जाएगा, नहीं। 85300 करो वो ग्रेटेस्ट नहीं है, ये वाला ग्रेटेस्ट बनेगा आपका। समझ रहे हो। अगर ऐसे भी इसमें क्वेश्चन आएगा, या तो स्मॉलेस्ट वाला आएगा या तो ग्रेटेस्ट वाला आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बाकी वीडियोस वगैरह प्ले से आपने सारी देखी होंगी, या अगर आप पेड बैच से हो तो ऑलरेडी वहाँ तो आपका बढ़िया चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरीके से भाई आपने करना है, समझ आपको आ रही होगी चीज़, ओके। ये देख लो अब, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट वो नंबर। अब सबसे पहले देखो ये भी आपका नंबर सिस्टम का, जो मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम करवाया था। अगर आपको वही क्लियर नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी, है ना। सबसे पहले आपको 3 मिलियन पता होना चाहिए कि सर 3 मिलियन को हम कैसे लिखते हैं, 3 मिलियन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, आपको पता ये हो गया, जैसे ये होगा जैसे 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ये होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। 1 10 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। अगर मैं इंडियन सिस्टम में बोलूँ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो 1 10 100,000 10,000 मिलियन, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, 3 मिलियन हो गया। अब बोला कि हमने 3 मिलियन में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन, मैं 3 मिलियन में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे 1765498 मिल जाए। मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से, ठीक है। आपको देखो, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको दिया कि आप 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको 5 मिले। ध्यान से देखना कि आप 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको 5 मिले। आप क्या बोलोगे कि सर 8 में से तो हम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें 5 मिल जाएगा। हमने क्या करा होगा, हमने इस 8 में से इस 5 को माइनस करा होगा। 8 में से 5 माइनस करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि हमने यहाँ पे 3 को क्या करा, माइनस करा। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे करोगे तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, जो आपका ये क्या है, जो आपका ये 3 मिलियन है, इसमें से मैंने इसको माइनस कर लेना है। 8 9 4 5 6 7 1 माइनस करूँगा। 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 4 5 4 हो गया, 9 माइनस 6 आपका 3 हो गया, 9 माइनस 7 आपका 2 हो गया, 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया। 1 2 3 4 5 0 2, 1 2 3 4 5 0 2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। या आपने अगर मेरे सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर देखे होंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ माइनस में था, मैं इसे इक्वल की दूसरी साइड ले गया तो वो प्लस में हो गया, ठीक है। ये 3 मिलियन ऑलरेडी यहीं था, अब मैं इस 165,498 को इक्वल के दूसरी साइड से इधर ले आया, ये यहाँ प्लस में है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। बस हम वही चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। समझ रहे हो बात को। इस तरीके से करोगे, गारंटीड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो,
राउंडिंग ऑफ 7348561 टू द नियरेस्ट 100। अब मैंने आपको चीज़ें सिखा रखी हैं कि कैसे आपको नियरेस्ट 100 है, कैसे नियरेस्ट 1000 है, कैसे नियरेस्ट 10 है, या कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जाएगी, या डायरेक्ट पूछा जाएगा इसका राउंड ऑफ क्या होगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा इसका नियरेस्ट क्या होगा। तो इसका क्या होगा, नियरेस्ट 100 बोला है, नंबर दे रखा है आपको 7348561, राइट, नंबर आपको ये दे रखा है। अब आपको बोला गया कि इसका नियरेस्ट 100 लिखना है। जब भी हमें नियरेस्ट 100 बोला जाए कि नियरेस्ट 100 लिखो, हमें लास्ट के 100 डिजिट तक देखना है, 1 10 100, आगे जो भी हो वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि नियरेस्ट 100 के बताओ, हम तो नियरेस्ट 100 को देखेंगे। अब ये 561 है, अब बताओ जो ये 561 है, एक तो ये 500 के बीच में है और एक ये 600 के बीच में है, यह कहीं पे है आपका बीच में 561। फिर मैंने बोला है अगर ये 50 से, यहाँ पर 2 डिजिट देखो, 50 से ज़्यादा है आगे की तरफ जाओ, और वो वैसे भी आपको कॉमन सेंस लग ही रहा होगा कि सर 561 600 के ज़्यादा नियरेस्ट है, ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 600 कर लेंगे, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो 7348600 बी वाला आपका हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आता कि नियरेस्ट 1000 में, तो फिर 1 10 100 1000, फिर हमने 8 को भी यहाँ तक हमने फिर तब देख लेना था, 8561, अभी 8561, 561, तो वो पूरा 9000 हो जाता। अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप उसे भी कर लोगे, नहीं कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हो, बहुत मिनिमम फी है, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट बढ़िया कोचिंग देता है, ठीक है, अफोर्डेबल फी पे, ठीक है, बहुत मिनिमम फी। अब देखो 76,04,083 इज रिटर्न एज डॉट डॉट इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। आपको 76,04,083 लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। पहले मैं इसके डिजिट बना लेता हूँ, ये आपका 76, ये आपका 76, ये आपका लैख अभी छोड़ दो, 4,000 4,083 83, जो डिजिट थे मैंने वो लिख लिए। अब मुझे एक बारी काउंट करना है कि मैंने सही लिखा नहीं लिखा, 1 10 100 1000 10,000, जबकि यहाँ पे तो 76 लाख आना चाहिए, हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी। अब आप बोलोगे कि सर 76 लाख, आपके माइंड में आएगा कि 76 ये तो इकट्ठा ही रहेगा, 76 लाख हमें पता है, क्लियर है। लास्ट में फिर आपको यहाँ पे लिखा है 83, फिर आपको दिखेगा कि सर 83 भी क्लियर है, वो भी साथ में ही रहेगा, इसको भी हम बीच में कुछ भी जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि 76 लाख सेपरेट है आगे, लास्ट में 83 सेपरेट है। अब यहाँ पे लिखा है 4083, अब 4083 हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये है 483, 1000 करना है तो मैं यहाँ पे एक जीरो लगा लूँगा, ये हो जाएगा 4083, 1 10 100 1000, 4083 4083। फिर मैं एक बार काउंट करूँगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हो रहा है 7 लाख, जबकि आना क्या चाहिए 76 लाख, यहाँ पे 10 लाख आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने देखा कि सर 76 तो ऐसे रहेगा, 1 10 100 1000 यहाँ तक भी ये सही चल रहा है, हम समझ जाएंगे, हम यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। अब रीड कर लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 76 लाख 4083। अब हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया, बिल्कुल क्लियर, हमने इसके यहाँ पे फॉर्म लिख लिया। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। अब हमने इसे इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, ये हो गया आपका 1 10 100 1000 10,000 100,000, और ये होता है आपका यहाँ पे मिलियन, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। अब वहाँ पे ना कॉमा कैसे लगता है, देखो आपको पहली बात इस नंबर को ढूंढो कहाँ पे, 7604083, 760, ये वाला तो नहीं होगा, 76 ये भी नहीं होगा, 760 ये भी नहीं होगा, 7604083, तो डी वाला आपको सी से दिख गया। 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 100,000 कॉमा, बस इस तरीके से आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये थे भाई आपके कुछ स्पेशली नंबर सिस्टम में जो भी आपके प्लेस वैल्यू वगैरह या जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम वगैरह जो आता है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई होगी कि सर हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखो मैंने आपके सामने ये सीरीज़ ला के रख दी स्कोराई वाली। अब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये सीरीज़ हमें आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। आपका कमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप लोग बोलोगे हाँ सर बढ़िया चल रहा है, मैं ऐसे ही करवाओ कि सारे एग्जाम के लिए बढ़िया से, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं, आपने वो देखे होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और गाइज वो क्वेश्चन में कैसे टैकल कर रहे हैं, वो चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं करोगे एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये सोच लो आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आएगा, बस नंबर चेंज रहेंगे।
समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा-सा उलट-पुलट घुमा करके वो आपको दे देंगे। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना और कमेंट ज़रूर करना कि सही है कि गलत है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर आप कोचिंग जॉइन करना चाह रहे हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो या आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहाँ पे अपना कोर्स ले सकते हो, बहुत मिनिमम फ़ी रहती है, ठीक है? कोई भी आपका सजेशन होगा तो बता देना। मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट में। एक बारी आप मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि लाना है कि नहीं लाना है इसका, और आगे ये सीरीज़ स्कोर हाई वाली सीरीज़ ले जानी है आगे कि नहीं ले जानी, ठीक है? वो बता देना। बाकी कोई दिक्कत होगी तो वो भी आप बता सकते हो, ओके? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस।